आपको इसी तरह से अपनी नौकरी को देखना है। ये आपकी बुलाहट है। अगर शिक्षक है तो ये बुलाहट है, डॉक्टर है तो ये बुलाहट है, अगर आप इंजीनियर हैं तो ये बुलाहट है। ये करना चाहते हैं, इसे करना आपको पसंद है तो ये आपकी बुलाहट है। इसे कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, सफलता से कीजिए, इसमें बेहतर हो जाए। इसका आनंद उठाएंगे, अच्छा काम करने पर आनंद उठाएंगे, इसमें मजा आएगा। Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, 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 there's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. कुलुसियों अध्याय 2 वचन 16 और 17। कुलुसियों 2 16 और 17। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय तुम्हारा कोई फैसला न करे, या नए चांद या शब्द के बारे में कि कोई मनुष्य तुम पर दोष न लगाए। सच में वो यही कहता है। अब आप देखेंगे कुछ लोग आकर आज भी आप पर दोष लगाते हैं। ओ, तुम शब्द को नहीं मानते हो, तुम शनिवार के दिन आराधना क्यों नहीं करती हो? वो 7वां दिन है। तुम कैसे शब्द को नहीं मानते हो? ये सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम शब्द को नहीं मान रहे हो, और ये सारी बातें। और पौलुस कहता है कोई मनुष्य तुम पर दोष न लगाए शब्द के बारे में। कोई ये न कहे कि तुमने शब्द को नहीं माना है, क्योंकि शब्द को जो देने का उद्देश्य था, जिसके लिए शब्द दिया गया है, वो अब पूरा हो गया है, क्योंकि यीशु आ चुका है। अब ये हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं रहा है। अब हमें सब बात नहीं मानना होगा उस तरह से जैसे वहां 7वें दिन हमें इन सारी विधियों का पालन करना था। हमें तो शब्द के अर्थ की जो वास्तविकता है उसमें प्रवेश करना है। कितने लोग मेरी ये बात को समझ रहे हैं? शब्द जिसको दर्शाता था उसमें हमें प्रवेश करना है। अब सुनिए क्या कहता है। कोई मनुष्य दोष न लगाए इन खास दिनों के बारे में, सब के दिनों के बारे में, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। इसका मतलब ये आने वाली बातों की छाया है, ये आने वाली बातों को सिखाता है। लेकिन जो आने वाला था वो आ चुका है।
इसलिए कोई मनुष्य तुम पर दोष न लगाए, कहता है। पुराने नियम के समय में यह बहुत जरूरी था कि इस सत्य को माने कि विश्राम के इस विचार को न भूले। परमेश्वर का प्रयोजन, मनुष्य के लिए परमेश्वर का पूरा प्रयोजन, और कैसे उसके प्रयोजन में जीना है और अपने प्रयोजन की चिंता नहीं करनी है। लेकिन नए नियम में वास्तविकता आ चुकी है। वास्तविकता जो वो परछाई ने सिखाई थी वो अब आ चुका है यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि यहां ये कहता है, देखिए वचन 17, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर देह मसीह की है। देखिए ये अनुवाद उतना सही नहीं है, काश मैं कोई और अनुवाद लेकर आता। देखिए, लेकिन देह मसीह की है, इसका मतलब क्या है? ये बस कहता है ये आने वाली बातों की छाया है, सब्त और ये सारी बातें, ये हमें कुछ आने वाली बातों को सिखाता है, यानी ऐसा कुछ जो आने वाला है, जो महत्वपूर्ण है, जो आने वाला है। लेकिन जो कुछ भी आने वाला है वो यीशु मसीह के द्वारा आ चुका है, यही इसका मतलब है। देखिए वचन कहता है, परंतु देह तो मसीह की है। वो ऐसा कुछ जो कि सब्त यहां पर सिखा रहा था वो यीशु मसीह के द्वारा आ चुका है। जब यीशु क्रूस पर मरा, हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया, और अब अब्राहम की आशीष तो दे दी गई है पूरे अन्य जाति के लोगों को क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। अब क्या हुआ है? अब देखिए, आशीष का द्वार हमारे लिए खुल गया है। अब हम परमेश्वर के साथ फिर जुड़ गए हैं। अब हमें अदन की वाटिका में वापस लाया गया है, परमेश्वर के साथ संपर्क में जुड़ा है। परमेश्वर हमारा प्रयोजन करता है। हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, अपने प्रयोजन के लिए परमेश्वर की ओर देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए पूरा प्रयोजन करता है और हम उसकी संतान हैं। हम उस पर आधारित हैं, हम उस पर आधारित है और उसके पूरे प्रयोजन के ऊपर में आधारित रहते हैं। हमें वापस लाया गया जहां पर आदम था। पतन ने मनुष्य को वाटिका से निकाला, वाटिका से बाहर किया। परमेश्वर के बिना उसे अपने प्रयोजन के लिए पीछे भागना था, उसे अपना प्रयोजन खुद करना था, उसे जाकर शिकार करना था कि खा सके। लेकिन अब हमें वापस लाया गया जहां पर आदम था, जहां परमेश्वर हमारा प्रयोजन करता है। तो अब क्या होता है? अब हमें वैसे जीना है जैसे आदम जी सकता था उस दिन जब परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ बनाया और अंत में उसे बनाया। और फिर अगला दिन था शब्बात, यानी अगला दिन शब्बात था। इसका मतलब अगले दिन उसने ये जाना कि जीवन ये तो विश्राम के लिए बनाया गया। हाँ, शब्बात मनुष्य के लिए नहीं बना है, मनुष्य सब्त के लिए बनाया गया। हाँ, यानी यीशु मसीह के द्वारा यह हुआ है। अब हमें बस उस विश्राम में प्रवेश करना है जैसे कि आदम ने उस विश्राम में प्रवेश किया। वो सामने आता है छठे दिन के अंत में, छठे दिन में वो आता है और सातवें दिन वो विश्राम में प्रवेश करता है। और परमेश्वर दिखाता, मैं चाहता हूं मनुष्य ऐसे ही जिए, मैं चाहता हूं कि वो मेरे पूरी देखभाल और प्रयोजन में रहे। अब यीशु मसीह के द्वारा हमारा शब्बात आया है, वो हमारा शब्बात है। यीशु मसीह के द्वारा शब्बात का जो चित्र वो पूरा हो गया है और अब हमें उस विश्राम में प्रवेश करना है। क्या आप उस विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं या अपने प्रयोजन के लिए अभी भी चिंता करती हैं? क्या आप अभी भी इस बोझ में और चिंता में जी रहे हैं अपने प्रयोजन के लिए, या फिर आप विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है? मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, हमें विश्राम में जीना चाहिए। हमें विश्राम में जीना सीखना होगा जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया। हमें उसकी परवाह में विश्राम करना है, उसके प्रयोजन में विश्राम, उसके प्रेम में विश्राम करना है। हाँ, हर समय हमें यही कहना है, परमेश्वर के प्रेम ने मेरे लिए सारा प्रयोजन किया है, मुझे कोई कमी नहीं है क्योंकि परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता है। उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, उसने मेरे लिए सब तैयार किया, मैं उसकी देखभाल में रहता हूं। वही तो विश्राम है। देखिए, लोग अब इस विश्राम के विचार को छोड़ दिए हैं और वो शब्बात को हर एक दिशा में लेकर गए हैं नैतिक रूप में, और उसे मानने की कोशिश कर रहे हैं। शब्बात को मानने की कोशिश करते हैं लेकिन पूरी बात चूक जाते हैं। लेकिन सारी बात तो ये विश्राम है।
जहां आप अपने कष्ट से आजाद होते हैं, अपनी चिंता से आजाद होते हैं, जहां पर आप खुद के प्रयोजन के लिए जिम्मेदारी को उठाते हैं, बोझ को उठाते। आमेन। तो हम शब्बात में हैं। शब्बात एक दिन का नहीं, शब्बात तब शुरू हुआ जब यीशु मरा और फिर जी उठा, और अब ये सदा का शब्बात हमारे लिए है। ये हमेशा का विश्राम है। हम हमेशा के लिए विश्वास करते हैं, हमेशा के लिए हम प्रभु पर आधारित हैं, हमेशा के लिए वो हमारा प्रयोजन करता है, हमेशा के लिए हम उसकी प्रेमी करुणा और उसके प्रयोजन में रहते हैं। यही इसका अर्थ है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? यानी ये तो बहुत ही अद्भुत है। अब बहुत से लोगों को ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि हमें कई बार बताया गया है कि हम कैसे अयोग्य हैं और कैसे परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे सकता है, और ये सारी बातें हमें सब कुछ बताया है। तो परमेश्वर के प्रेम में और उसके प्रयोजन में, उसकी देखभाल में जीना तो आजकल इन दिनों में विश्वासियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका ये मतलब है कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। जानते हैं, मैं इस योग्य नहीं हूं भाई, मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, ये सब कहते हैं। लेकिन हम राजा हैं, हमें राजा के जैसे बनाया है, हमारे पास राजदंड है, और जो परमेश्वर ने हमें राजदंड दिया है, ये तो धार्मिकता का राजदंड है। इसका मतलब कि जब परमेश्वर हमें देखता है तो हमें देखता है अपनी धार्मिकता के साथ, अपने पुत्र यीशु मसीह की धार्मिकता के साथ। वो जैसे यीशु को देखता है वैसे हमें देखता है। वो हमारी कमी घटी को नहीं देखता, हमारी गलतियों को नहीं देखता। वो हमें देखता है कि हम मसीह यीशु में सिद्ध हैं, और इसलिए वो हमें देखता है कि हम योग्य हैं उसकी सारी आशीषों के लिए। हां, आप और मैं योग्य बनाए गए हैं, संदेह मत कीजिए। आप और मैं उसकी सारी आशीषों के लिए योग्य बनाए गए हैं। उसने हमें राजघराने के स्थान में रखा, हम योग्य बनाए गए हैं, और आशीष तो हमारे जीवन में बहती जाएगी। आसानी से ये बहेगी, इसलिए बहेगी क्योंकि वो चाहता है कि ये बहे। आपने जो अनुभव किया ये तो बिल्कुल उससे अलग तरीके से बहेगी। ये आपकी मेहनत नहीं, ये आपकी बात नहीं है। देखिए, आपको समझना होगा, आपके मन में आपको अलग करना होगा अपनी नौकरी को अपने प्रयोजन से। जब तक इसे अलग नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा रहेंगे उस विश्राम से बाहर ही। जब आप अपने काम को अपने प्रयोजन से अलग करेंगे तब आप विश्राम में प्रवेश करेंगे। जब तक कि आपका काम आपके प्रयोजन से जुड़ा है, आप कभी विश्राम नहीं पाएंगे। जब तक सोचते रहेंगे, ओ मेरी नौकरी, मेरी कंपनी, मेरी तनख्वाह, मेरी चीजें, मेरा जीवन, मुझे अपनी तनख्वाह कमानी है, तो आप कभी विश्राम नहीं करेंगे। मैं गारंटी दे सकता हूं। जिस पल आप इसे दूर कर देंगे और प्रभु को अपना प्रयोजनकर्ता बना लेंगे और अपने काम को नियुक्त काम देखेंगे, जीवन की बुलाहट। देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। आज 4 बार प्रचार करता हूं। यह मेरी बुलाहट है। ऐसा करने के लिए मुझे प्रभु ने बुलाया और मुझे यह करने के लिए वरदान दिया है। मुझे इसे करने के लिए योग्यता दी गई है। इसे करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। तो यह मेरे जीवन की बुलाहट है, यह मेरी कोई नौकरी नहीं है। और देखिए, इसलिए मैंने कहा, जब मैं झोपड़ी बना रहा था तो किसी ने कहा, आपको अपनी तनख्वाह कैसे मिलेगी? मैंने कहा, मैं झोपड़ी बना रहा हूं, लोगों को आना होगा, फिर उसके बाद में पैसा आएगा, तनख्वाह के बारे में बाद में सोचेंगे। तो फिर तुम्हारी जीविका कैसी होगी? मैंने कहा, मैं विश्वास से जीता हूं। जानते हैं, मैं नहीं जीता हूं इस नौकरी से। किसी ने मुझे इस नौकरी के लिए नहीं बुलाया, किसी ने मुझे कोई तनख्वाह नहीं दी। यदि मैं ये करूंगा तो वो मुझे इतना देंगे। नहीं, मैं उस पर आधारित होकर नहीं आया। ये मेरे लिए कोई नौकरी नहीं। मैं यहां पर अपनी बुलाहट पूरी करने के लिए आया हूं। ये मेरी बुलाहट है। मैं वहां पर गया जहां प्रभु चाहता था कि मैं जाऊं, और जो प्रभु चाहता था मैंने वही किया। अब आपके लिए ऐसे ही है। इसका आपके प्रयोजन से कोई संबंध नहीं है। यह आपकी बुलाहट है, मेरी बुलाहट है। मैं इसे जरूर करूंगा। इसे करने में आनंद मिलता है। देखिए, मैं पुरुषवाक्कम का सामान्य व्यक्ति हूं और मुझे इसमें बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने सामान्य पुरुषवाक्कम के व्यक्ति को लिया और मुझे बहुत से लोगों के लिए आशीष बना दिया। जब इसे देखता हूं तो बड़ी संतुष्टि मिलती है, मुझे अच्छा लगता है।
मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं कहता हूँ वाह। जानते हैं, मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसे कर पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ में कभी हो सकेगा। मैंने कभी नहीं सोचा मैं इसे कर पाऊंगा। गंभीरता से, पूरी गंभीरता से कहूं, मुझे लगा कोई और करेगा, ये कर सकता है, वो कर सकता है। जानते हैं, उनके हेयर कट सही है, उनके कपड़े बिल्कुल सही हैं, वो तो पवित्र लोग हैं, सोचा वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। मैं अयोग्य महसूस करता था। मैंने ऐसे ही शुरू किया था, लेकिन परमेश्वर, उसने मुझसे ये करवाया, उसने मुझे ये काम दिया है और मैं बहुत खुश हूं। मुझे संतुष्टि लगती है, परिपूर्णता लगती है। जब भी मैं यहां पर आता हूं, मुझे लगता है मुझ पर कोई शक्ति आती है। कई बार मैं थक जाता हूं, क्योंकि कई बार प्रचार करता हूं, कई बार मैं थक जाता हूं, जानते हैं, लेकिन जब खड़े होता हूं तो कोई दर्द नहीं होता है, मुझे कोई थकान महसूस नहीं होती है। जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे बिल्कुल तरोताजा लगता है। घर जाने के बाद में आप मुझे देखिए, जैसे मैं घर पहुंचता हूं तो किसी और को मेरे जूते और मोजे खोलने पड़ते हैं और मैं जल्दी से कपड़े बदलता हूं और मैं खा भी नहीं सकता, बस सो जाता हूं। 3 संदेश के बाद में मैं थक सकता हूं, मैं एक मनुष्य ही हूं, शारीरिक रूप में थकता हूं, लेकिन मुझे इसका आनंद मिलता है, मुझे ये पसंद है। मैं आभारी हूं जो कुछ प्रभु ने किया उसके लिए, ठीक है। तो जो प्रभु ने किया उसे मैं देखता हूं और मैं खुश हूं, बहुत ही खुश हूं उसके लिए कि ये मेरी बुलाहट है, मैंने इसे किया है और ये दूसरों के लिए आशीष है, इसलिए आप भी खुश हैं। कुछ लोगों के जीवन बदल गए हैं अद्भुत तरीके से, अजीब तरीके से, तो आप खुश हैं और यह अद्भुत है कि आपके साथ में कुछ हुआ है, ठीक है। और तीसरी बात है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है, प्रभु की योजना पूरी हो गई है, परमेश्वर का काम हुआ है, परमेश्वर का राज्य बढ़ते गया है। यह अद्भुत बात है। ये 3 बातें हैं जो बुलाहट से होती हैं, बुलाहट पूरी करने से होती हैं। तो वो तरीका नहीं है जिससे मुझे मेरा प्रयोजन मिलता हो, नहीं, मेरा प्रयोजन आता है मेरे विश्वास से। मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन हर वचन से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मैं बताऊं, जब आप विश्वास से जीते हैं तो काम करने से बहुत ज्यादा कमाते हैं। इसके बारे में सोचिए घर जाने पर। हां, जब काम से जीते हैं तो जितना काम किया उतना ही मिलता है। जब विश्वास से जीते हैं, परमेश्वर भला है, परमेश्वर सबसे अच्छा प्रयोजन करता है। आपने जितना काम किया उससे बढ़कर वो आपको देता है, आपकी मेहनत से बढ़कर देता है। आपने जितने समय मेहनत किया उससे बढ़कर। मैंने कितने घंटे काम किया वो प्रभु गिनता नहीं कि सैम तुमने इतने घंटे काम किया तो ये लो तुम, मैं इतना देता हूं। मैंने जो कुछ किया उससे बढ़कर वो मुझे देता है। मेरे लिए इतना भला है, मेरे लिए इतना अद्भुत है, क्योंकि प्रयोजनकर्ता में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। आमेन। नौकरी तो अच्छे से प्रयोजन नहीं करती। ये कहने के लिए माफ करना। कई बार पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर प्रयोजन करता, और जब वो प्रयोजन करता है तो कभी भी कोई कमी घटी नहीं होती और हमेशा पर्याप्त से ज्यादा होता है। आमेन, आमेन। कुछ लोग समझ रहे हैं। कई बार इस तरह से बहुत से शब्दों में कहना पड़ता है, तब समझते हैं। यानी नौकरी मेरा प्रयोजन करने वाली नहीं है, परमेश्वर प्रयोजन करता है। नौकरी को वो जगह लेने न दे, अपना काम करे, वो बुलाहट है। देखिए, मैंने अमेरिका में देखा है, एक जगह ऐसी है, जानते हैं, वहां पर अमीर परिवार है, जैसे कैनेडी परिवार, और ये सब लोग, बहुत पैसा है, कहिए करोड़ों करोड़ों डॉलर हैं, लेकिन उनके बच्चे जाकर काम करते हैं जर्नलिस्ट के जैसे, साल में 60,000 70,000 डॉलर कमाते हैं। क्या आपको यह कहना है कि साल के 60-70 हजार डॉलर कमाकर जी रहे हैं? वो उनके लिए मूंगफली है। ये उनके लिए कुछ दिनों के लिए भी काफी नहीं होंगे जिस तरह से वो जीते हैं, लेकिन काम करते हैं। वो अपना रिपोर्ट देते हैं, किसी के तले काम करते हैं, जाकर ये और वो करते हैं, अपने लेख लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। जानते हैं, वो बैंक में काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। देखिए, वो बहुत से व्यवसाय में काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? इतना पैसा होने के बाद भी क्यों काम करना है? क्योंकि ये इनकी बुलाहट है, उन्हें ये करना लगता है, वो ये चाहते हैं, उन्हें ये करने की योग्यता दी गई है, उन्होंने इसके लिए वरदान पाया है। आमेन।
अब आपको इसी तरह से अपनी नौकरी को देखना है। यह आपकी बुलाहट है। अगर शिक्षक हैं तो ये बुलाहट है, डॉक्टर है तो ये बुलाहट है, अगर आप इंजीनियर हैं तो ये बुलाहट है। ये करना चाहते हैं, इसे करना आपको पसंद है तो ये आपकी बुलाहट है। इसे कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, सफलता से कीजिए, इसमें बेहतर हो जाए, इसका आनंद उठाएंगे, अच्छा काम करने पर आनंद उठाएंगे, इसमें मजा आएगा। मैं जानता हूं कि एक डॉक्टर किसी के ठीक होने पर आनंद मनाते हैं। जब मुश्किल बीमारी चंगी होती है और कोई ज्यादा समय जीता है, जानते हैं उससे जो उन्हें बताया गया कि वो इतना ही समय जी सकते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। जानते हैं, ये जानने में अच्छा लगता है कि आपने उस व्यक्ति की मदद की, प्रभु ने आपका उपयोग किया, कि आपका कार्य मदद कर रहा है, आप लोगों की मदद करती हैं। शिक्षक के साथ भी ऐसा ही है, बहुत अच्छे शिक्षक होती हैं। कोई मुझे एक शिक्षक के बारे में कह रहा था, आपको उनसे ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं, आप बस जाकर उनकी क्लास में बैठिए, उनकी सुनिए। अगर आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तो बस आपको 100 में से 100 ऐसे ही मिल जाएंगे। वो ऐसे सिखाती हैं, यानी वो परफेक्ट है, बहुत अच्छी शिक्षक, आपके मन में उतार देती हैं। जानते हैं उसे कितना अच्छा लगना चाहिए। देखिए कि वो सच में इतनी अद्भुत अच्छी शिक्षक हैं। जानते हैं दूसरे व्यवसाय के साथ में भी ऐसी बात है। तो इसमें बेहतर हो जाए, इसे करे काम के रूप में, इसमें उत्तम हो जाए, आपको इसमें खुशी होगी, दूसरों को आशीष देंगे और परमेश्वर की योजना और उद्देश्य इसमें पूरे होते जाएंगे। लेकिन नौकरी और आपके प्रबंध के संबंध को आप अपने मन से दूर करें कि आप विश्राम कर सके। हेलो। जब तक आपके मन में आपकी नौकरी, आपका प्रयोजन आपस में जुड़ा है तो आप कभी विश्राम नहीं करेंगे, विश्राम नहीं कर सकते, कभी उस विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, अगले 100 साल में भी नहीं कर सकते। केवल तब जब आप परमेश्वर को अपना प्रयोजनकर्ता बनाते हैं, तभी आप केवल उस विश्राम में प्रवेश करेंगे और उसमें आप जीते जाएंगे। आमेन। देखिए परमेश्वर कैसे अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। देखिए भजन 105 वचन 42 से आगे, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया, वो अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं से जय जयकार करा के निकाल लाया। यहां पर वो कहता है कैसे इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और कितने अद्भुत तरीके से उसने ये किया। कहता है और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए। हेलो, सब लोग कहिए वो अधिकारी हुए लोगों के श्रम के फल के। आप कहेंगे भाई वो काम कर रहे और हम उसके अधिकारी हो, ये सही नहीं है। प्रभु से सही मानता है। परमेश्वर न्यायी है। सबसे पहले परमेश्वर ही सारी चीजों का मालिक है। पृथ्वी और इसकी भरपूरी उसी की है। वो जिसे चाहे दे सकता है। ठीक है। तो प्रभु चाहता है आप इसके अधिकारी हो, प्रभु की स्तुति हो, आप इसे ले ले। प्रभु इसे आपको देना चाहता है तो ठीक है, इसे ले ले। देखिए हमें जाकर किसी और की चीजों की अभिलाषा नहीं करनी है, उनकी जमीन, उनके घर की चीजों की, ये सब नहीं। लेकिन यदि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वारिस हो जाएं, तो उसके वारिस हो जाए। देखिए इस केस में परमेश्वर चाहता है कि वो इसके वारिस हो जाएं। यहां अन्य जातियों की जमीन के और वहां के लोगों के श्रम के फल को खाए। देखिए प्रभु ने कहा प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, उसने नहीं कहा प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा मेहनत करना और फिर जीविका कमाना। क्या उसने ऐसे कहा? नहीं। भाषा को देखिए, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, ऐसा देश जहां दूध और मधु बहता है, और वहां तुम ऐसे घर में रहोगे जो तुमने नहीं बनाए हैं, जानबूझकर कहता है, और तुम उन कुओं से पियोगे जो तुमने नहीं खोदे हैं, और तुम उन पेड़ों और पौधों के फल खाओगे जिसे तुमने नहीं लगाए हैं, यानी तुमने न बनाया, न खोदा और न ही तुमने उसे बोया, लेकिन तुम उसमें से खाओगे और पियोगे। ये कहता है। परमेश्वर क्यों कहता है? परमेश्वर क्यों चाहता है कि कोई और बनाएगा और उसे आपके लिए रखे और आप जाकर उसे लेते हैं? यह प्रतिज्ञा का देश है। प्रतिज्ञा का देश तो ऐसे ही है, किसी और ने इसे बनाया, किसी और ने कुएं खोदे, किसी और ने दाख की बारी लगाई और सारे बगीचे लगाए और जाकर आप उसका आनंद उठाते। आप कहेंगे ये सही नहीं है ब्रदर। खैर देखिए, ये परमेश्वर के जो स्रोत हैं वो कई बार गलत लोगों के हाथों में होते हैं
इसलिए नहीं कि प्रभु चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लोग अभी तैयार नहीं हैं। I'm here to meet with you. Come and meet with me. I'm here to find you. Reveal yourself to me as I wait. You make me strong as I long. Draw me to your arms as I stand and sing your praise. You come and fill this place as I wait. You make me strong as I long. Draw me to your arms as I stand and sing your praise. You come and fill this place. Won't you come and fill this place? Oh Lord Jesus, come and fill this place, oh Lord. Oh, make your presence known to us. As I wait, you make me. Everybody, as I long, draw me to your arms. As I stand and sing your praise, you come and you fill this place. Won't you come